बीमारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसके साथ आते हैं कई उलझे हुए सवाल। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें। ऐसे ही कई उलझे हुए सवालों की गुत्थी में उलझ जाती है हमारी जिंदगी जब दस्तक देती है सफेद दाग की समस्या। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप इसमें बिल्कुल मत उलझिए, क्योंकि आपकी इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएंगे हम। क्योंकि आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि किन चीजों का आपको रखना है खास ख्याल। दोस्तों, इसी सब डूज एंड डोंट्स के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की। तो किन बातों का खास ख्याल आपको रखना है, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नितिका कोहली से। अगर आपके मन में कोई सवाल आता है या आप ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं सफ़ेद दाग के विषय में, तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, जैसा कि हमने विषय में बोला कि डूज एंड डोंट्स के बारे में हम बात करेंगे, मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि आखिर सफ़ेद दाग के बारे में इतने डूज एंड डोंट्स क्यों? देखिए राहिला, आयुर्वेद में या वैसे भी जितनी भी बीमारियां हैं उनके साथ अगर देखा जाए तो कुछ हिदायतें हमेशा डॉक्टर्स देते हैं। बट आयुर्वेद में बहुत सी बीमारियों के साथ, मैं कहूँगी सभी बीमारियों के साथ पथ्य और अपथ्य बताया गया है कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद सुपरफिशियली किसी भी बीमारी को ट्रीट नहीं करता है। आयुर्वेद में माना जाता है कि रूट कॉज को ट्रीट किया जाए, और क्योंकि आपको ऑलरेडी एक डिजीज़ हो रही है तो आपकी बॉडी जो है प्रोन हो चुकी है। मान लीजिए एक ट्रीटमेंट का कोर्स ख़त्म होता है, तो अगर वो डूज एंड डोंट्स फॉलो नहीं किए जाएंगे, तो अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान डूज एंड डोंट्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ट्रीटमेंट अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर आप ठीक होने के बाद फॉलो नहीं करते हैं, चूंकि आपकी बॉडी प्रोन हो चुकी है उस बीमारी को कैरी करने के लिए, आप फिर से उसी चक्कर में घूम जाएंगे और बीमारी फिर से आपको लग सकती है। तो आयुर्वेद में एक कॉमन कोल्ड के लिए भी पथ्य पथ्य बताया गया है। और सफ़ेद दाग जैसी प्रॉब्लम जो है वो कृत साध्य, मतलब जो मुश्किल से ठीक होती है, ऐसी बीमारियों में उनको रखा गया है। तो जो बीमारी बहुत मुश्किल से ठीक होती है, आज हम उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए डूज एंड डोंट्स हैं। और मेडिसिन आज जितनी भी एडवांसमेंट उसमें हो जाए, बट डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक अच्छी रिकवरी के लिए। जी डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कॉल लेते हैं। हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम जान सकते हैं? निशा झा। निशा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं दिल्ली सोनिया बिहार से बोल रही हूँ। जी निशा जी, डॉक्टर नितिका हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। हेलो। हाँ हेलो मैम, नमस्ते। नमस्कार, कैसी है निशा जी? ठीक हूँ मैम। हाँ जी, आपसे इलाज सफेद दाग का मैं इलाज करा रही हूँ। हाँ जी, कब से चल रहा है आपका इलाज? ये साल भर से चल रही है, 2014 से जनवरी 2 तारीख से मैं इलाज करा रही हूँ आपसे। सबसे बहुत सही है। और कब से थे आपको सफ़ेद दाग? 5-7 साल से थी मैम। मैं देसी दवाई के चक्कर में पड़ गई। मैं ये आपको पता नहीं चला, देसी दवाई गाँव के चक्कर में पड़ गई थी। हाँ जी। कितना दिन देसी दवाई करवाई, फिर उसके बाद हेमोपैथी, कोई बोला हेमोपैथी में दवाई करवाओ, हेमोपैथी में दवाई करवाई। हाँ जी,
तो ये जो सुधार है ये अभी कितना हो चुका है, कितने दाग आपके ठीक हो चुके हैं? 75% दाग मुझे ठीक हो गया। निशा जी, ये बहुत अच्छी बात है। एक सही इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है, बट इलाज को जो आपने पूर्ण किया है वो आपने ही किया, आपकी मेहनत ने किया है। आप अच्छे से सब कुछ दवा टाइम से लेती हैं और दवा लगाती ठीक से हैं, और इसीलिए आपको पूरे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। हाँ, ये दवा टाइम टाइम से मैं लेती हूँ, जैसे मैम बोली है वैसे दवा लगाती भी हूँ, लेती भी हूँ, उसे काफी सुधार हुआ है। आइए, जब तक सफेद दाग था मुझे मन में बहुत ज्यादा टेंशन था, हो गया। जब से मैं आपसे मिली हूँ मैम, तब से एकदम मुझे आप ही बोले हैं कि टेंशन, ये बीमारी का जड़ टेंशन होता है। जी, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली है निशा जी। थैंक यू कॉल करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो दोस्तों, सफ़ेद दाग के खिलाफ हमने शुरुआत की है इस अभियान की। अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं या फिर सफ़ेद दाग के बारे में कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, यहाँ पर मैं आपसे परमिशन भी लेना चाहूँगी और आपको बताना भी चाहूँगी कि आप ही की टीम की एक एक्सपर्ट डॉक्टर भारती हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रही हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम उनसे बात करें। हाँ जी। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी। डॉक्टर भारती, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आज हम बात कर रहे हैं डूज एंड डोंट्स की। तो ऐसे में एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है कि अगर सफ़ेद दाग में खुजली हो जाए तो क्या उस पेशेंट को खुजलाना चाहिए, और अगर वो ऐसा करता है तो क्या उससे सफ़ेद दाग फैलने का भी डर है? जी बिल्कुल राहिला जी, सफ़ेद दाग के रोगियों में कई बारी खुजली होती है। ये खुजली दोनों तरह से हो सकती है। कई बारी तो वैसे ही खुजली हो रही होती है और कई बार रिकवरी होते हुए भी खुजली हो रही है। लेकिन दोनों ही कंडीशन में खुजली करना जो है वो वाइट दाग पे इंजरी का काम करता है, क्योंकि एब्रेजन हो जाता है, और उस वजह से अगर रिकवरी हो भी रही हो वहाँ पे तो मेलानोसाइट डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। रिकवरी ना भी हो रही हो तो और मेलानोसाइट डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, जिससे कि स्प्रेडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोनों ही केसेस में हम ये एडवाइस करेंगे कि खुजली हो रही हो तब भी खुजली करनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती, हमें ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू राहिला जी। थैंक यू नितिका जी। तो डॉक्टर नितिका, आपके साथ जितने भी डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं वो वाकई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उन्हें हासिल है। बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से वो हमें समझाते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डॉक्टर नितिका, जैसा कि हम बात कर रहे थे डाइट की, हमने बात की, मेडिसिन्स के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो उसमें भी क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं? बिल्कुल, मेडिसिन का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ही। जी जी। तो उसमें जो डूज है उसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेगुलरिटी। ओके। एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई नई दवा लेना शुरू करते हैं, डिपेंड करता है आप पहले क्या मेडिसिन ले रहे थे। बिल्कुल। आपकी बॉडी में ऐसा नहीं है कि आज आप पहली दवाई जो बंद करेंगे उसका असर तुरंत बॉडी से निकल जाएगा। वो आप ले रहे हैं, बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही है, एसिमिलेट हुई हुई है, उसका असर बॉडी में रहता है। जी जी जी। तो एक नई दवा लेने के साथ साथ कुछ लोगों को तो एकदम से असर दिख जाते हैं, जी, कुछ लोगों को नहीं दिखता है। तो एक रेगुलर यूज़ करें उसको। कई बार हमें डोजेज उसकी एडजस्ट करनी पड़ती है। तो एज अ डॉक्टर भी कई बार अगर पेशेंट 1 या 2 महीने में पैनिक क्रिएट करते हैं तो हमारा ध्यान काउंसलिंग की तरफ चला जाता है और मेडिसिन से फिर फोकस हट जाता है। डेफिनेटली। और अगर कई बार जैसे धूप रेगुलरली नहीं लगा रहे हैं, खाने की मेडिसिन हो गई, लगाने की भी लगा ली, बट धूप रेगुलर नहीं लगा रहे हैं, मान लीजिए हफ्ता भर नहीं लगाई है, छुट्टी वाले दिन एकदम लगा ली धूप, तो उसकी वजह से अगर कोई इचिंग हो गया या रेडनेस हो गया, उससे क्या होता है कि एज अ डॉक्टर हम लोगों को गाइड करने में प्रॉब्लम होता है कि सही में वहाँ पे रेडनेस हो रही है या ये ओवर एक्सपोजर की वजह से हो रहा है। Exactly. तो एक अच्छे इलाज के लिए या डॉक्टर को भी एक सही आपको गाइडेंस देने के लिए आपको सबसे पहले तो मेडिसिन को रेगुलरली लेना है। Exactly. चाहे वो खाने की मेडिसिन है और चाहे वो लगाने की मेडिसिन है। जी जी। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो पेशेंट्स को मेडिसिन को लेकर फॉलो करने चाहिए। बिल्कुल। और दोस्तों, सिर्फ टीवी देखने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल आता है या आप भी साइंटिफिक और सही जानकारी हासिल करना चाहते हैं सफ़ेद दाग के विषय में, कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में हो और हम यहाँ पर डिस्कस ना कर पाए हों, तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम हमेशा आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कॉल लेते हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम, डॉक्टर साहब। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नाम जान सकते हैं आपका? मैं सौरभ बोल रहा हूँ, राजस्थान, जयपुर से।
जी सौरभ जी, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में मैं आपका स्वागत करती हूँ। डॉक्टर नितिका मौजूद है हमारे साथ, आप बात कर सकते हैं उनसे। नमस्कार सौरभ जी। नमस्कार मैम जी, डॉक्टर साहब। हाँ मैं जी काफी दिनों से आपका एपिसोड देख रहा हूँ। जी। आज बड़ी प्रयत्न करके कि मैं आपसे बात कर सकूं। हाँ जी मेरे बेटे को है मैम, ऐसा है वो 7-8 साल का है जी और उसके चेहरे पे और राइट हैंड पे और लेफ्ट हैंड पे है, और उसकी वजह से वो घर पे जैसे कोई रिलेटिव्स आते हैं तो वो इरिटेट बहुत होता है। जी। तो उसके बारे में मैम जानकारी लेनी थी। सौरभ जी कितने टाइम से है उसको सफ़ेद दाग? लगभग ये पिछले 1-1.5 साल के आसपास। और इस 1-1.5 साल में कितने तरह के इलाज आप ट्राई कर चुके हैं? मैम 2-3 तरीके के राजस्थान से करवाए थे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। जी तो देखिए सौरभ जी, ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी समझ जाते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, और जो उसके चिड़चिड़ेपन का कारण है वो यही है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम वैसे बच्चों को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो 4-5 दिन की दवा चलती है और बच्चे फिर से दोबारा हेल्दी फील करते हैं। हाँ जी। जी, तो इस प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। एक तो इसका इलाज लंबा चलता है, तो बच्चे की चिड़चिड़ाहट को आपको पहले कंसिडर करना है, आपको ध्यान रखना है। एक सही इलाज तो आप करेंगे ही, बट पहले आपको ध्यान रखना है कि बच्चे को ये समझा दीजिए कि ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ एक काइंड ऑफ एलर्जी है जिसको आप ट्रीट करने लगे हैं। और आप अपनी परेशानी भी बच्चे को प्लीज़ ट्रांसफ़र ना करें। अगर कोई टेंशन की बात है तो उसके सामने ना करें, उसको जाहिर ना होने दें कि उसको कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम लग गई है। और सोशली उसको फोर्स भी ना करें कि वो रिलेटिव्स आए हैं तो बहुत ज़्यादा उनके साथ इंटरैक्ट करें, बहुत ज़्यादा उस पर बोझ ना डालें किसी भी तरीके का। बहुत ही सहज तरीके से रिश्तेदारों को भी अलग से मेंशन कर दीजिए कि इस बारे में बार बार बात ना की जाए, क्योंकि बच्चे जो हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं। अगर आपका बच्चा इतना सेंसिटिव है तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और तभी जो भी आप दवा करेंगे तभी उसको असर भी होगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर चिड़चिड़ा है बच्चा और आप फिर उसको दवा के साथ इतने डूज एंड डोंट्स हम बताएंगे तो बच्चा फॉलो करने से पहले ही वो डॉक्टर से मिलने से भी चिढ़ने लगेगा। हाँ जी मैम, वो कई बार खाने की कोई ऐसी फेवरेट चीजें होती है वो भी नहीं खाता। जी, तो आपने ऐसा माहौल ही घर में नहीं बनने देना जिसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ा रहे। घर में बहुत एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है जिससे बच्चे को आप जब सही इलाज करवाएं तो बच्चा खुशी खुशी उसको करने के लिए रेडी हो। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू मैम। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। डॉक्टर नितिका, आपने बहुत अच्छे से हमें बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचाव करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिना हिचकिचाए कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, आज हमने बात की डूज एंड डोंट्स के बारे में। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है जिसके बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि शो के बाद भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.